शहर जिले से क्या रही आज की खबरें, आइए देखते हैं वीएनएम खबरें 2 बजे तक में। सन 1917 में वडोदरा शहर में नौकरी करने आए बाबा साहब को रहने के लिए मकान नहीं मिला। उन्हें पारसी धर्मशाला में रुकना पड़ा था। बाद में वहां से भी वो बेइज्जती के साथ निकाल दिए गए थे। हताश बाबा साहब ने मुंबई वापस जाने की ठानी और उन्हें जिस ट्रेन से मुंबई जाना था वो 5 घंटे देरी से चल रही थी और उसी के चलते रेलवे स्टेशन निकट के कमाटी बाग में बैठकर अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए बाबा साहब खूब रोए और वहीं से उन्होंने संकल्प किया कि मुझे और मेरे समाज को जातिवाद के कारण अपमानित होना पड़ रहा है। अब मैं जातिवाद को ही खत्म कर दूंगा और समान अधिकारों को प्राप्त करूंगा। वो दिन था आज का दिन 23 सितंबर। आज 23 सितंबर के उपलक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की संकल्प भूमि स्मारक पर 102वां महासंकल्प दिवस मनाया गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बौद्ध समाज के गुरु और विभिन्न राज्यों से आए बाबा साहब के समर्थक शामिल हुए। वडोदरा महानगर पालिका की मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, डिप्टी मेयर डॉक्टर जिवराज सिंह चौहान, स्थायी समिति के अध्यक्ष सतीश पटेल समेत के अग्रणियों ने इस मौके पर उपस्थित रहकर बाबा साहब को पुष्पांजलि करते हुए उनके योगदान की सराहना की। आज का दिन बहुत भाग्यशाली दिन है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जो संकल्प भूमि पे उनका आगमन हुआ था करीबन बहुत साल पूर्व 23 सितंबर को, और उनको जहाँ जो विचार किए थे वो मूर्तिमंत करके उन्होंने जो बंधारण बनाया था वो संकल्प भूमि जो वड़ के झाड़ के नीचे है हमारे कमाटी बाग में, वहाँ हमने पहले पुष्पांजलि की, उनको वंदन किए, उनको शत शत नमन किए, क्योंकि आज जो भारत का बंधारण है वो उनकी विचारधारा पे आधारित है और उन्होंने ही बनाया है जो बंधारण समग्र राष्ट्र में और समग्र देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बाबा साहेब आंबेडकरे 23 સપ્ટેમ્બર 1917ના રોજ જાતપાત, છૂઆછૂત અને જાતિગત ભેદભાવની સામે દેશના કરોડો પદ દલિતો, વંચિતો અને સમાજના છેવાડાના માનવીને પીડામાંથી, જાતિભેદમાંથી, છૂઆછૂતની પીડામાંથી બહાર કાઢવા માટે એક ભગીરથ સંકલ્પ કર્યો હતો બાબા સાહેબ આંબેડકરે। અને એ સંકલ્પના કારણે આજે દેશની અંદર દેશના કરોડો લોકોને જીવન જીવવાના અધિકાર મળ્યા, નોકરી કરવાના અધિકાર મળ્યા, સારું જીવન જીવી શક્યા, એમના જીવન ધોરણ ઊંચા આવ્યા અને માનવી તરીકે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું। भीम संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में पोलो ग्राउंड पर धम्म सभा और रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म के गुरु के साथ साथ बाबा साहब के प्रपौत्र डॉक्टर राजरत्न आम्बेडकर की भी उपस्थिति रही। बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़े। इस मौके पर संविधान के प्रणेता बाबा साहब के देश के लिए दिए गए योगदान को सराहते हुए उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। स्मरण जो स्मृति होती है, महापुरुष जो कार्य करते हैं उनके स्मृति में उनके हमेशा यादगार बने रहे, इसलिए उनके जो उसके कुछ दिन होते हैं तो उस दिन का हम स्मरण करने के लिए उस दिन को हम कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, स्मरण करने के लिए उनके संकल्प का। बाबा साहेब ने जो बाबा साहब ने यहाँ पर संकल्प किया, ये सबसे बड़ा संकल्प था, उनके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प था और इसलिए इस भूमि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि बाबा साहब ने ये बहुत बड़ा मानव समाज के लिए जो संकल्प किया, इस भूमि पर संकल्प किया, इसलिए ये भूमि हमारे लिए पवित्र है और बाबा साहब आम्बेडकर का संकल्प भी हमें स्वीकार है। आज ही के दिन बाबा साहब ने 1917 में ये निर्णय किया था 23 सितंबर को, यहाँ पर जो बाबा साहब के साथ भेदभाव हुआ था, बाबा साहब को पारसी नाम धारण करके बाबा साहब यहाँ पर रह रहे थे, तब बाबा साहब को
पारसी कम्युनिटी को जब पता चला कि बाबा साहब अछूत है तो बाबा साहब को वहाँ से निकाला गया। और फिर जब बाबा साहब फिर से अपने घर जाने के लिए निकले तब बड़ौदा में बाबा साहब की ट्रेन थी, 5 घंटा वो ट्रेन लेट थी। तो बाबा साहब इसी संकल्प भूमि पर यहाँ बैठे और बाबा साहब के साथ हुआ सो जितना भी अन्याय था, अत्याचार था, वो बाबा साहब सब सोचकर ये मायूस हो गए और बाबा साहब ने एक निर्णय लिया कि इसके बाद मैं नौकरी नहीं करूँगा। जो असमानता इस देश में है, जो छूत अछूत की यहाँ पर जो बीमारी लगी है, ये निकालने के लिए, मिटाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो आज ये उस दिन को अभिवादन करने आना है। तांदलजा गांव के तालाब में गटर का पानी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से तालाब में गंदगी बढ़ती जा रही है। इस तालाब के किनारे मस्जिद और मंदिर दोनों स्थित है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों की यहां से आवाजाही भी रहती है और इन सभी लोगों को तालाब की गंदगी से रूबरू होना पड़ता है। इस तालाब को जल्द से जल्द साफ किए जाने की मांग स्थानीय अग्रणी इलियास वाड़ीवाला द्वारा की गई। તાંદલજા ગામ તલાવ છે અને ગાયકવાડ શાસન ત્યાં તલાવ છે। અહીંયા પહેલાં વર્ષોથી અહીંયા તલાવમાં ખાલી વરસાદનું પાણી ભરાતું હતું। જ્યારથી વરસાદી કાચ નાખવાને કારણે લોકોએ વરસાદની કાચમાં ગટરની લાઈન જોઈન કરી દીધી છે અને ગટર દ્વારા આજે તાંદલજામાં તમે જોઈ શકો છો ગંદવાળો થઈ ગયો છે। જે વરસાદી કાચમાં લોકોએ ગટરની લાઈન જોઈન કરી દીધી છે અને એ ફ્લોથી આખું તલાવ ગંદુ થઈ ગયું છે। અહીંયા વર્ષોથી અમે એક તરફ ભાતુજી મંદિર છે, એક તરફ મસ્જિદ છે અને વારંવાર અહીંયા આરતી કરવા તકલીફ પડે છે। મસ્જિદમાં લોકો નમાજો જાય છે અને એટલી ગંધ મારે તલાવમાં। તો હું આ માધ્યમથી કહેવા માગીશ કે બરોડા શહેરના તમામ તલાવો બ્યુટિશન કરવામાં આવ્યા છે, તો એક તાંદલજા ગામનું તલાવ પણ બ્યુટિશન કરવામાં આવે અને વહેલા વહેલી તકે આ સફાઈ કરવામાં આવે। અને હું તો કહું છું વરસાદી કાચમાં જો અલગ ચેનલ નાખવામાં આવે અને એ ચેનલ દ્વારા અલગ લાઈન આપવામાં આવે તો પેલું જો વરસાદી કાચનું જે ગટરમાં આવતું પાણી બંધ થઈ જાય અને એક તલાવ બ્યુટિશન સારું રહે। અહીંયા પહેલાં ગણેશજી વિસર્જન થતું હતું, પછી તાજિયા વિસર્જન થતા હતા અને એકદમ ચોખ્ખું પાણી રહેતું હતું। જ્યારથી વરસાદી કાચ નાખી છે અને વરસાદી કાચ અડધે છોડી દેવામાં આવી છે, એ જો અલગ ચેનલ લઈ લેવામાં આવે તો આ જે વરસાદી કાચનું પાણી ડાયવર્ટ થઈ જાય તો તલાવ એકદમ ચોખ્ખું રહે। गोत्री इलाके में रणछोड़ पार्क, सारानगर, जागृति सोसाइटी जैसे कई सोसाइटियां हैं, जिसके सामने एक कॉरपोरेशन का मैदान है। इस मैदान में बरसाती पानी के जल भराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैदान में पानी भर जाने से यहाँ मच्छरों की त्रासदी और बीमारियां पनप रही है, जिससे लोग परेशान है। समस्या से ग्रस्त लोग इस मैदान को स्वच्छ करने की मांग वडोदरा महानगर पालिका से कर रहे हैं। करोड़ोना स्मार्ट सिटीना खर्चा करीए छे, पण जे स्मार्ट सिटीना रोडे जुए छे तो अंदर जे नानो रोड होय छे त्यां आगळ एवी हालत छे के अत्यारे पाणी भराई गया छे, मच्छर थाय छे, गंदगी थाय, बधानुं आरोग्य अंदर छे ने जोखमाय छे। एटलीस्ट 5 मिनिट बी वरसाद पड़े छे ने तो आ बधुं पाणी आपणे जोई शकीए छे के पाणी एटલું બધું खराब रीते आ हालत थई छे। तो अमारा बधानी रिक्वेस्ट छे, विनंती छे के तमे जे गणो के हजू हार्ड फॉर्ममां केवुं होय तो आ दूर करे ने बधानी तकलीफो छे ए दूर करे, ए अमारी विनंती छे ने एना माटे अहींया भेगा थया छे अमे लोग। અત્યારે અમે ગોત્રી છે, અહીંયા સ્થાનિક લોકોએ વારે ઘરે રજૂઆત કરે છે। અહીંયા ખૂબ ગંદકી છે, મચ્છર છે, પણ કોર્પોરેશનના કોઈ અધિકારીઓ આ લોકોનું સાંભળતા નથી। જો સાંભળવામાં નહીં આવે, 24 કલાકમાં સાફ સફાઈ કરવામાં નહીં આવે તો મેયરની ઓફિસની બહાર ધરણા કરવામાં આવશે ને કોર્પોરેશનની ઓફિસ બંધ કરવામાં આવશે, લોક મારવામાં આવશે ને પબ્લિક 24 કલાક પછી કામ કરશે ને કોઈને પણ કંઈ થશે એની જાનહાનિ માનહાનિ એની જવાબદારી બીજેપીની ને મેયરની રહેશે। शहर के नवायाड़ इलाके से संदिग्ध गौमांस का जत्था पुलिस ने बरामद किया है। जीवदया प्रेमी नेहा पटेल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने नवायाड़ के खाटकीवाड़ में छापेमारी की थी। छापेमारी में बड़ी मात्रा में गाय का और भैंस का मांस बरामद किया गया और 4 पशुओं को जिंदा बचा लिया गया। इस मामले 7 लोगों को फतेहगंज पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। ये नवायार्ड एरिया है, यहाँ बहुत सारी मीट शॉप्स है, इलीगल मीट शॉप्स है और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे संडे और फ्राइडे को गौ मांस आता है बोरसद से और वहाँ जो भी कटिंग होती है, जहाँ पे वहाँ गौ हत्या होती है वो पूरी चोरी की होती है, गाय वहाँ पे होती है। और मैंने जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने पीसीबी श्री
कानमिया सर को मैंने कांटेक्ट किया, फिर पीआई श्री जेके पटेल सर और पीएसआई श्री आरडी बामनिया सर को कांटेक्ट किया और हमने पूरा एक प्लान बना के और डी स्टाफ के साथ मिलकर हमने यहाँ पे रेड किया सुबह 8 बजे। क्या पकड़ा गया? यहाँ पे बहुत सारे जो छोटे पाड़े हैं वहाँ पे पकड़े, जीवित है 4 और एक बड़ी भैंस को हत्या की है, निर्मम हत्या की है और बहुत सारे गौ मांस पकड़ा गया है, जत्था पकड़ा गया है बहुत सारा ज़्यादा, और 3 रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में आई थी गौ मांस। 3 और 4 के करीब लोगों को पकड़ा गया है। दूसरे जो फिरोज़ है और रफ़ीक है, ये 2 मेन हैं जो यहाँ से गौ मांस मंगवाते हैं और यहाँ से जो दूसरी शॉप से वहाँ पे उन लोग सब ले जाते हैं। નવાયાર્ડ લોકોશેડ વિસ્તાર છે તે અહીંયા મોટા જાનવરનો કતલ કરી અને વેચાણ કરતી હતી 7 થી 8 દુકાનોની અંદર એસપીસીએના સેક્રેટરી નેહાબેન પટેલ અને પોલીસ વિભાગ તરફથી સવારે બાતમી આપી અને રેડની કામગીરી શરૂ કરેલ છે અને અત્યારે કોર્પોરેશન હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટની ટીમ પણ કાર્યરત છે સીલની કામગીરી કરવા માટે। અત્યારે 7 થી 8 દુકાનોની અંદર અત્યારે કતલ કરવામાં આવેલ પશુઓનો માંસ છે, ત્યારબાદ 4 જીવતા પાડાઓ છે અને 3 રિક્ષા છે જેની અંદર ગૌવંશ હોવાનું અંદર અનુમાન થઈ શકે એ 3 રિક્ષાઓમાં પકડાયેલું છે। वन बंधु परिषद द्वारा वन में रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों को शिक्षा देकर उनके उत्थान के प्रयास किए जाते हैं। वन बंधु परिषद बड़ोदरा के वार्षिक महोत्सव का पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के कार्यों को विस्तृत रूप से लोगों के सामने रखा गया। आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए जिंदगी भर कार्यरत रहने वाले लोगों को वन बंधु परिषद द्वारा सम्मानित भी किया गया। साथ ही इस मौके पर प्रसिद्ध नाटक टिल्लू की दुल्हनिया की भी प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राकेश बंसल, श्यामजी गुप्त, रामेश्वर लाल काबरा, वन बंधु परिषद बड़ोदरा के अध्यक्ष त्रिभुवन काबरा समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। गृहस्थी हाजी घर गृहस्थी अभी बसी का है, अब शायद बस जाए। हेलो, थोड़ा तो हेलो। ये नहीं है, तू चुप रह, अभी से ही नर्वस हुए जा रही है। वैसे है तो बड़ा चार्मिंग, लेकिन बुरा मत मानिएगा, मेरा तो रिश्ता ही मजाक का है। मैं इनकी सहेली जो ठहरी, जैसे सहेली से याद आया, मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा था कि आप जरा वैसे हैं, मगर आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है। हाँ। बिल्कुल ठीक है, कल पुर्जे तो सही है ना आपके? जी एकदम जी, शुक्रिया कसम परमात्मा की, आपने हमारे बारे में जो राय कायम की ना उसे हम उम्र भर नहीं भूलेंगे। हाँ सच पूछे भाई साहब तो सारा मुनाफा रिक्शे वाले बनाते हैं, कपड़े के बिजनेस से रिक्शा अच्छा, सीजन खत्म होता ही बाबूजी से कहूंगा कि 2 रिक्शा डाल दो, एक बाबूजी चलाएंगे और एक मैं चलाऊंगा। आपको मैं छोड़ दूं? स्टेशन चलेंगे। देख ले मरी, यही है, ये नहीं कहने की जरूरत ही नहीं थी, समझ तो मैं गई थी। वन बंधु परिषद का कार्यक्रम हमारे नगर के निवासियों को गांव के गरीब लोगों के साथ प्रेम का संबंध बनाने के लिए पहला जन्म हुआ। उसी के प्रोत्साहन के लिए आज का ये कार्यक्रम है। हम गांव-गांव में शिक्षा का काम करते हैं, 5 प्रकार की शिक्षा देते हैं। उसके लिए नगरवासी अपनी जिम्मेवारी समझें। इसके लिए वन बंधु परिषद की स्थापना हुई। मुझे खुशी है कि बड़ोदरा में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है भाई जी के नेतृत्व में। भाई जी के पूज्य पिताजी ही हमारे सारे देश के संरक्षक हैं, तो भाई जी के नेतृत्व में हमें आशा है कि बड़ोदरा सारे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। एकल अभियान की स्थापना सन 1989 में मांगीलाल जी अग्रवाल ने कलकत्ता में शुरुआत की और सिर्फ 30 वर्षों के अंदर आज हमारी संख्या 94,000 से ज़्यादा संख्या चल रही है। इसका एकमात्र ध्येय है आदिवासी एरिया में जहाँ लोग
शिक्षा नहीं ले पाते हैं और उसके कारण उनके नौकरियों के लिए एक सवाल है, उनका स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, संस्कार का सवाल है। ये कार्यक्रम हम वन बंधु वन टीचर स्कूल के आधार पर हम करते हैं। मुजमोड़ा में स्थित मनुभाई डेंटल कॉलेज के वार्षिकोत्सव में राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, राज्य मंत्री योगेश पटेल, सांसद रंजन मेनभट्ट, मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, प्रदेश महामंत्री शब्दशरण ब्रह्मभट्ट, विधायक जीतू सुखड़िया, मनीषा वकील, सीमा मोहिले, भावनगर यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर महिपत सिंह चावड़ा की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में छात्रों को राष्ट्रीय अंधजन मंडल वडोदरा द्वारा अंधजन मंडल अहमदाबाद और वाघ बकरी चाय चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद के सहयोग से शहर के कमाटीपुरा, नरहरी ब्रिज और अन्य बाढ़ पीड़ित इलाकों में कपड़ा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर में पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी उसमें सैकड़ों लोग बाढ़ से पीड़ित हुए थे। लोगों के घरों के सामान के साथ साथ कपड़े भी पानी में बह गए थे। ऐसे जरूरतमंद लोगों को कपड़ों का वितरण कर सामाजिक सहाय प्रदान की गई। આજે અહીંયા વડોદરામાં વાઘ બકરી ટી ગ્રુપ અને આપણે જે અંધજન કલ્યાણ મંડળ છે અમદાવાદમાં એના તરફથી દરેક બાળકોને અને મોટાઓને એમના કપડાં જૂના અને નવા પણ અમે લઈને આવ્યા છે જે ડોનેટ કર્યા છે અમદાવાદમાં। અમારા વાઘ બકરી ટી ગ્રુપના ઘણા બધા સ્ટાફ છે એ લોકોએ ડોનેટ કર્યા છે અને અંધજન કલ્યાણમાં અમે બધાએ ભેગા કર્યા છે અને અત્યારે અહીંયા એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન રાખ્યું છે કાર્યક્રમ। રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ વડોદરા જિલ્લા શાખા અને અંધજન મંડળ વસ્ત્રાપુર વડોદરા દ્વારા વાઘ બકરી ચાના સહયોગથી નવા કપડાઓનું વિતરણ આજરોજ અહીંયા કામનાથ મહાદેવ કમાટી બાગ પાછળ કરવામાં આવી રહ્યું છે। એમાં લગભગ 350 જેટલા લોકોને અત્યાર સુધી વિતરણ કરી દેવામાં આવ્યું છે। नवरात्रि का खुमार इन दिनों वडोदरा शहर पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। नवरात्रि की तैयारियों में वडोदरा शहर के गरबा प्रेमी जुटे हुए हैं। नवरात्रि से पहले ही नवरात्रि की रंगत जमाने के लिए शहर में विभिन्न गरबा कार्यक्रमों के आयोजन भी लगातार हो रहे हैं। सखी मंडल द्वारा अलकापुरी की बरोडा रेसिडेंसी कॉलेज में प्री नवरात्रि गरबा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पारंपरिक रूप से गरबा खेलने का महिलाओं ने आनंद लिया। बड़ी संख्या में पारंपरिक परिधानों में सजे महिलाओं ने पारंपरिक रूप से मां अम्बा की आराधना की। गरबा गायक संजीव सिंह सोलंकी ने अपनी गरबा की धुनों पर सभी को गरबा घूमने के लिए विवश किया। सखी अमरु ग्रुप है, अमे 10 बहनों है। अमरी मेन प्रणेता है पारुल परीख जो अत्यारे टोरेंटो में है अने एणे आ ग्रुप ऊभुं कर्युं छे अने अमे सखीओ 10 जे छे ए लोको दर वर्षे एक नवी प्रकारना गरबा करीए छीए अमारा सखी माटे એટલે બીજી બધી અમારી ફ્રેન્ડ્સ માટે। અને આજનો અમારો ઉદ્દેશ એટલો છે કે આજે આપણા જે ભાતીગળ ગુજરાતના આપણા ગરબા છે એને ફરી એકવાર આપણે યાદ કરી અને એના એ જ રીતે એ જ પ્રણાલીથી એ જ પહેરવેશ પહેરવાનો એ જ પ્રણાલીથી डांस करवानो એટલે गरबा करवाना અને ગરબો એ માત્ર डांस नहीं पण माताजीनी आराधनाना भागरूपे आज अमे गरबानुं आयोजन करेलुं छे। राजपुरोहित समाज विकास ट्रस्ट द्वारा सामाजिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के मेधावी छात्रों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में समाज के मेधावी छात्रों ने जिन्होंने 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक अव्वल नंबर पाए हैं उन्हें सम्मानित किया गया।
राजपुरोहित समाज विकास ट्रस्ट द्वारा समाज के उत्थान में रक्तदान शिविर समेत के कई आयोजन किए गए। राजपुरोहित समाज विकास ट्रस्ट वडोदरा की ओर से तृतीय विद्यार्थी सम्मान समारोह एवं रक्तदान योजना रखी गई है आज, और इसमें हमारे समाज के सभी बच्चे आएंगे, उनका सम्मान किया जाएगा। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी का यहाँ सम्मान होगा और रक्तदान का एक कार्यक्रम रखा गया।